नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में डोंगजी और जवाहर जी की। लेकिन यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हो सके शेयर ज़रूर करना हमारे वीडियोज़ को। अगर आप शेयर करेंगे वीडियो को तो हमारा हौसला बढ़ता है उससे, और हम और भी नई नई वीडियो लाने की आपके लिए कोशिश करते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी पॉइंट 1 के नाम से, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, नाम है स्टडी पॉइंट फर्स्ट ही उसका। तो टेलीग्राम चैनल को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ से ज्वाइन करोगे टेलीग्राम चैनल को? तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी तुम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आज एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे लोठू जी निठारवाल से। कभी कभार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोठू जी निठारवाल कौन थे। तो ये लोठू जी निठारवाल थे, ये सीकर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के रहने वाले थे लोठू जी निठारवाल। तो कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोठू जी निठारवाल कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के। प्रश्न वैसे पूछा कभी नहीं गया, लेकिन जन्म से संबंधित अगर मान लो प्रश्न आ जाए तो इनका जन्म हुआ 1804 में। कहाँ पर हुआ? सीकर के रिंगस नामक स्थान पर। ये ध्यान रखना, स्थान कौन सा था? रिंगस। यहाँ रिंगस नामक स्थान पर लोठू जी निठारवाल का क्या हुआ? जन्म हुआ। सवाल ये आता है प्रश्न कि भाई लोठू जी जो निठारवाल थे इनका कार्य क्या था, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतिहास में इनका नाम हो गया? तो देखो क्या किया इन्होंने। डूंग जी को छुड़वाने का कार्य किया। डूंग जी को आगरा कैद से छुड़वाने का कार्य किया। क्या कार्य किया? छुड़वाने का कार्य किया। प्रश्न यह आता है कि बताइए डूंग जी को जो है आगरा की कैद से मुक्त किसने करवाया? तो लोठू जी निठारवाल। लेकिन अकेले नहीं थे लोठू जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल ने सहायता ली इनको छुड़वाने के लिए। देखो वैसे तो जो जवाहर जी थे, जवाहर जी ने डूंग जी को छुड़वाया था, लेकिन जवाहर जी ने सहायता किन किन की ली थी? लोठू जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल किसके साथ में मिलकर के जो है इस डूंग जी को छुड़वाते हैं? तो यहाँ पर इसके साथी कौन कौन थे जिनकी सहायता से डूंग जी को छुड़वाया गया? तो इसके साथी थे, एक तो कर्णा मीणा था। कौन था? कर्णा मीणा। एक था बालू नाई। कौन था? बालू नाई था एक। और सांखू लुहार। तो साथी थे इसके कर्णा मीणा। कौन सा मीणा? कर्णा मीणा। एक बालू नाई। कौन सा नाई? बालू नाई। और एक था सांखू लुहार। कौन था? सांखू लुहार। सांखू लुहार। इनके साथ में मिलकर के जो है जो ये लोठू जी निठारवाल थे, इन्होंने डूंग जी को छुड़वाया था। अब इसकी मृत्यु की अगर बात करें हम कि बताइए कि लोठू जी निठारवाल या लोठू जी जाट हैं, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1855 ईस्वी में। लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाएगा, नहीं ये पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछ ले कभी कि लोठू जी जाट या लोठू जी निठारवाल का संबंध किससे है? तो सीकर से। किससे? सीकर से। तो लोठू जी निठारवाल कौन थे? लोठू जी निठारवाल का जन्म 1804 में सीकर के रिंगस नामक स्थान पर होता है। और लोठू जी निठारवाल ने जवाहर जी की मदद की डूंग जी को छुड़वाने के लिए। और जवाहर जी की जो मदद की थी लोठू जी निठारवाल ने, वो किस किस के साथ में मिलकर के जब मदद की जवाहर जी की, लोठू जी निठारवाल ने, और डूंग जी को छुड़वाया, तो किस किस के साथ मिलकर के छुड़वाया? तो कर्णा मीणा था, बालू नाई था और सांखू लुहार था। इनकी सहायता से जो है ये लोठू जी निठारवाल है, इन्होंने किसको छुड़वाया? डूंग जी को छुड़वाया। चलो ये हुई बात किसकी? लोठू जी निठारवाल की। आगे हम बात करेंगे अमरचंद बाठिया की। देखो राजस्थान में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी हुए हैं वो एक से बढ़कर एक हुए, लेकिन अमरचंद बाठिया की अगर बात करें तो इसे राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का
भामाशाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे को देने का वचन कर लिया था। देखो, वैसे अगर बात करें भारत के भामाशाह की, तो महाराणा प्रताप की जो सहायता की थी भामाशाह ने, उसको कहा जाता है वैसे। और जो महाराणा प्रताप था उसको भामाशाह ने सारी संपत्ति भेंट कर दी थी। लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ राजस्थान के भामाशाह की। राजस्थान का भामाशाह कौन? अमरचंद बाटिया। देखो, अमरचंद बाटिया की अगर बात करें तो इसका जन्म कब हुआ पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। कभी पूछ भी लिया मान लो तो भी यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म हुआ 1793 ईस्वी में। कब हुआ? 1793 ईस्वी में, बीकानेर में। कहाँ पर हुआ? बीकानेर में। तो अमरचंद बाटिया कहाँ के थे? बीकानेर के थे। कहाँ के थे? बीकानेर के। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया। क्यों लटकाया था? देखो, जो अमरचंद बाटिया था इसने अपनी सारी संपत्ति, जो सारा धन था वो सारी संपत्ति तात्या टोपे को देने का वचन लिया। तात्या टोपे को देने का वचन लिया। अब देखो, जब तात्या टोपे को सारी संपत्ति देने का वचन लिया तो अंग्रेज नाराज हो गए अमरचंद बाटिया से, और अंग्रेजों ने क्या कहा? अरे कि अमरचंद बाटिया, तात्या टोपे की मदद नहीं करनी है। लेकिन तात्या टोपे कब मानने वाले थे? तात्या टोपे ने जो अमरचंद बाटिया है वो कब मानने वाले थे? अंग्रेजों ने अमरचंद बाटिया से कहा कि अमरचंद जी, आप जो है तात्या टोपे की मदद ना करें। लेकिन अमरचंद बाटिया ने तो ठान ली थी कि मैं चाहे मेरी पूरी संपत्ति ही क्यों न लग जाए, लेकिन राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में मैं हर तरह से राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो है उनकी मदद करूंगा। और इन्होंने मदद की तात्या टोपे की। किस प्रकार की? अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे को भेंट कर दी। जब तात्या टोपे को अपनी सारी संपत्ति भेंट कर दी ना, तो इसे क्या कहा गया? राजस्थान का भामाशाह कहा गया। क्या कहा गया? राजस्थान का भामाशाह कहा गया। भामाशाह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न? कि बताइए, राजस्थान का भामाशाह किसे कहा गया? तो राजस्थान का भामाशाह कहा गया था इसको, अमरचंद बाटिया को। ये सवाल जरूर पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आगे कहीं न कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और वैसे पशु परिचर के फॉर्म फिल हो चुके हैं, और आने वाली रीट्स या रीट मेंस या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती, पटवार, कुछ भी हो राजस्थान से संबंधित जितनी भी प्रकार के कंपटीशन की जो एग्जाम होती है, उन सभी में ये जो मैं इस बोर्ड पर जो पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर इन टॉपिकों से प्रश्न आता ना, तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से बाहर प्रश्न जाने के चांसेस नहीं होंगे। इसलिए हमारे वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो को देखने के साथ साथ इसे शेयर भी कर दिया करो, ताकि हमारा हौसला इससे थोड़ा बढ़ेगा और हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलो, ये हुई बात वीडियो की। लेकिन हम अमरचंद बाटिया की बात कर रहे थे। क्षमा चाहूँगा, बीच में 1 मिनट लिया। अमरचंद बाटिया की बात कर रहे थे इसके बीच में, लेकिन वो लेना भी थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अगर हमारे वीडियो को तुम शेयर वगैरह करोगे तो हमारा हौसला उससे बढ़ता है। इसलिए देखो, राजस्थान का भामाशाह किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का भामाशाह कहा गया अमरचंद बाटिया को। किसको कहा गया राजस्थान का भामाशाह? अमरचंद बाटिया को। अब देखो क्या हुआ, जब अमरचंद बाटिया ने अपनी सारी संपत्ति, किसने? अमरचंद बाटिया ने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे को दे दी। किसको दे दी? तात्या टोपे को दी। तात्या टोपे को दी। तो जो अंग्रेज थे ना, ये अंग्रेज अमरचंद बाटिया से क्या हो गए? नाराज हो गए। और इन अंग्रेजों ने अमरचंद बाटिया को पकड़कर
फांसी दे दी। क्या दे दी? फांसी दे दी। जब अमरचंद भाटिया को फांसी दी तो ये राजस्थान का पहला व्यक्ति था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। इसलिए प्रश्न आता कभी कभार कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ाया वो थे अमरचंद भाटिया। तो राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे या प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेज सरकार ने फांसी पर चढ़ाया। जिन्हें अंग्रेज सरकार ने या अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया। किस पर चढ़ाया? फांसी पर चढ़ाया। तो ये राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिसे अंग्रेजों ने क्या किया? फांसी पर चढ़ाया। ये राजस्थान के प्रथम शहीद भी कहे जाते हैं। क्या? प्रथम शहीद, जिसे फांसी पर चढ़ाया गया था। इससे पहले अंग्रेजों ने किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ाया। और ये अगर हम बात करें तो ये बात है कब की? ये है 1858 ईस्वी की। तो जब मृत्यु की बात करें या शहीद की बात करें, शहीद कब हुए हैं? तो ये हुए 1858 ईस्वी को। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बताओ कि अमरचंद भाटिया को फांसी पर कब चढ़ाया गया? वो चढ़ाया गया था 1858 ईस्वी में। तो ये अमरचंद भाटिया की बात थी। अमरचंद भाटिया जन्म कब? 1793 में। कहाँ? बीकानेर में। अपनी सारी संपत्ति किसे दी? तात्या टोपे को दी। किसे? तात्या टोपे को। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? तात्या टोपे को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। इस तात्या टोपे को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था जिसे अंग्रेजों ने क्या किया? फांसी पर चढ़ाया। कब चढ़ाया? 1858 ईस्वी में चढ़ाया। चलो, ये हुई बात अमरचंद भाटिया की। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक जरूर करना। कई तो क्या करते हैं कि सब्सक्राइब कर देते, बेल आइकन घंटी का निशान दबाते नहीं है। और जब बेल आइकन घंटी का निशान नहीं दबाएंगे ना तो हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन वहां तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सब तक पहुंचे। तुम जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, जितने सब्सक्राइब भी कर रखा, बेल आइकन नहीं दबा रखा, तो बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो देख, कई तो क्या करते हैं, वीडियो देख के छोड़ देते हैं, लाइक नहीं करते, ना शेयर करते। भाई ये तुम्हारी मर्जी है, शेयर करे या लाइक करे, न करे तो चलो, मैं तो दबाव डाल के नहीं कहूँगा कि तुम लाइक करो वीडियो को या शेयर करो, लेकिन यदि लाइक करते, शेयर करते तो हमारा हौसला उससे बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि रोजाना एक नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। इसलिए हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में हमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी अपना स्टडी पॉइंट 1 के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से तुम जाकर के टेलीग्राम चैनल को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कक्षा 10 और 12 के नोट्स वगैरह भी मैंने डाले थे। और अब की बार देखा होगा विद्यार्थियों ने, वैसे कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने ज्योग्राफी के नोट्स मैंने वहाँ डाल रखे थे टेलीग्राम पे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था अपना जो अपने नोट्स से बाहर गया हो, एक भी प्रश्न नोट से बाहर नहीं गया। और साथ में ही देखे तो जो स्कूली लेवल पर जो मैं पढ़ाता हूँ वहाँ जो नोट्स मैंने करवाए, नोट्स तो करवाए, चलो नोट्सों से तो सारे प्रश्न आए, लेकिन जो मैंने टेस्ट और प्री बोर्ड्स लिए वहाँ से ही प्रश्न आ गए। तो अपना पूरा विश्वास है, ये तो बोर्ड के एग्जाम की बात, क्या कंपटीशन के एग्जाम में भी हमारी वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं होगा। इसलिए हमारी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।